नारायण 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 नारायण। अब लोग ध्यान देकर के सुने। गीता में एक योग निष्ठा है, एक सांख्य निष्ठा है। लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ। ज्ञान योगेन सांख्यानाम, कर्म योगेन योगिना। तो ज्ञान योग से सांख्य योगी ज्ञान योग से, कर्म योगी कर्म योग योगी कर्म योग से। तो दो निष्ठा है, दो निष्ठाओं का फल एक है। एक मप्यास्त है सांख्य ही प्राप्त स्थानम तद योगे गम्यते। एकं सांख्यं च योगं च या पश्यति पश्यति। सांख्य योग प्रसव बाला प्रबंधनते न पंडिता। एक मप्यास सम्यक योग विन्दते फलम। चौथा पांचवा अध्याय का, वो तीसरे अध्याय का तीसरा है। तो दोनों का फल एक होता है। सांख्य निष्ठा में खास क्या बात है? खास बात विलक्षण ये है गीता की, बहुत अलौकिक विचित्र। क्रिया जैसी हो रही है वे केवल प्रकृति में हो रही है, पुरुष के साथ कोई संबंध नहीं है। खास बात ये है, अपने आप को आप मानते हो ना, मैं हूं का अर्थ हो गया अपनी सत्ता, होनापन। मैं में जो अहंकार है ये तो है अपरा प्रकृति का अंश। भूमि रापो नलो वायु खं मनो बुद्धि देवच अहंकार इति इयम। ये अहम है वो इवंता से आ गया है। अहंकार इति इयम, तो अहंकार भी इदम में आ गया। अपरा इयम तो भी इदमता में आ गया। इतस्याम प्रकृति वृद्धि में पराम जीव भूताम। वो जीव रूप बनी हुई प्रकृति मेरी है। तो जीव रूप प्रकृति बनी हुई है, ये परमात्मा का साक्षात अंश है। वास्तव में सांख्य दृष्टि से परमात्मा के कोई टुकड़े नहीं हुए, अंश नहीं हुआ है। प्रकृति के अंश को पकड़ने से इसको अंश संज्ञा, इसकी अंश संज्ञा हो गई। पकड़ा तो प्रकृति का अंश हो। महाभूतान्य अहंकारो बुद्धि अभ्यक्त में इंद्रियाणी 10 एकंच पंचतंत्र, ये 24 तत्व है। ये है करने वाले 24 तत्व है। इन तत्वों को करने वाले ये है। प्रकृति क्रियमाणानी गुण ही, प्रकृति के गुणों के द्वारा संपूर्ण क्रियाएं होती है। जितनी क्रियाएं होती है प्रकृति के गुणों के द्वारा होती है। अहंकार से मोहित अंतर करने वाला जो ये अहम अहम वृत्ति है, ये अहम अहम वृत्ति हमारा अंतःकरण उसकी है। परंतु ये अहम मूल जो महाभूतान्य अहंकार, वो अहंकार वो एक ही है। उस समष्टि अहंकार के व्यष्टि अहम वृत्ति है। इस अहम वृत्ति से मोहित अंतःकरण हो गया। मन अपने को एक देश में मान लिया, परिच्छिन्न मान लिया अपने को। ये गलती हुई है। वो कर्ता मान लेता है। अहंकार से मोहित अंतःकरण वाला कर्ता अहम इति मान्यते। तो अहंकार है उसे मोहित अंतःकरण मानता है। तो मोहित अंतःकरण वाला मैं करता हूँ ऐसा मानता है। इस पर ध्यान दें। तो अहंकार से मोहित होने वाला ये हुआ चेतन, और अहम हुई वृत्ति। इससे मोहित होना अहम और चेतन का मिलना, इसी को जड़ चेतन ही गांठी पर ही कहते हैं। जड़ ग्रंथि मानो परमात्मा का अंश वो तो है चेतन, और अहम है जड़ प्रकृति का अंश। प्रकृति का अंश अहम और परमात्मा का अंश चेतन। केवल सत्ता मात्र मैं हूँ, इसमें मैं तो है प्रकृति का और हूँ है परमात्मा का। हूँ नाम है, मैं होने से हूँ नाम हुआ, मैं नहीं हो तो है ही होगा। ये तो सीधी बात है। थोड़ा सा व्याकरण जाने वो भी समझता है कि अस्मद्युत्तम
असमर्थ होने से अहम आता है, नहीं तो अहम नहीं आता, वो तो प्रथम पुरुष ही रहता है। अरे अहम जो प्रकृति का छोड़ दिया तो मैं नहीं रहा, है रहा। हूं नाम नहीं होगा, हूं नाम तो होगा मैं होने से, मैं न होने से है रहा। तो मैं तो ये प्रकृति, ये अपरा प्रकृति है मैं, और हूं है ये साक्षात परमात्मा का है स्वरूप। मम वाणी सो जीव लोके जीव भूत सनातन, अनादिकाल से मम एव अंश, केवल मेरा ही अंश है, इसमें मिश्रण किसी का नहीं है, किसी का मिश्रण नहीं है, मेरा साक्षात मेरा अंश है। ये भगवान कहते हैं मम एव अंश जीव लोके जीव भूत सनातन, अनादिकाल से। तो ये स्वयं रहा, स्वयं है, उसमें किंचित कर्षीपणा नहीं है। अहंकार से मोहित अंत करने वाला कर्ता मिति मन्य थे। और तत्ववित्तु और तत्ववेत्ता तो ये तो आया, मन तत्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभाग, गुण और कर्मों के, क्रिया और पदार्थों के विभाग को जानने वाला। तू महाबाहो गुण कर्म विभाग, गुणा गुण सुवर्तन थे, गुण ही गुणों में वर्ष रहे हैं, अपने स्वरूप है चेतन, उसमें क्रिया नहीं है, ये वर्तनते है क्रिया। क्या एक बार बीच में बता रहे कर्मयोग की बात, कर्मयोग क्या कहता है, यदा ही नेन्द्रियार्थेषु न कर्मसु अनुसृज्यते, ना तो भोगों में आसक्त होता है, ना क्रियाओं में आसक्त होता है, और संपूर्ण संकल्पों का त्याग, संकल्प मेरे को ये करना है, ये करना, संकल्प त्यागी है तो योगारूढ़ होता है। जो योगारूढ़ अवस्था होती है वही सांख्य की आरंभ से अवस्था है कि मैं कुछ नहीं करता हूँ, केवल प्रकाश मात्र। जैसे सूर्य के प्रकाश से कोई शिकार खेलता है और कोई सूर्य के प्रकाश में वेद पाठ करता है, तो क्या शिकारी की हिंसा सूर्य को लगती है? क्या वेद पाठ का पुण्य सूर्य को होता है? ना, वो करने वाले को होता है। दोनों को प्रकाश मिलता है, तो चेतन का प्रकाश तो सबको मिलेगा। कर्मयोगी है वो तो उनमें कामना है, आसक्ति है, इसका त्याग करता है, और सांख्य योगी है कर्षित का त्याग कर देता है। मूल में नहीं, वो किंचित करो में थी युग तो मन ये तत्वविद, किंचित मात्र मैं करता नहीं हूँ, अपने में अकर्तापन अभोक्तापन सत्य जानता है, करता भोगता है संसार। वेदांत में यही होता, करता भोगता संसार, करते तो भोगता संसार है। तो कर्ता भोगता प्रकृतिपन है, अपने में कर्तापन नहीं है, भोगतापन भी नहीं है। तो कर्तापन को हटाना काम सांख्य योग का, और भोगतापन का संबंध हटाना कर्मयोग का। तो दोनों मटाकर दोनों हो जाते हैं। वो कामना मिटने से कर्तव्य तो मिट जाता है, कर्तव्य मिटने से कामना मिट जाती है। दोनों में एक बात हो जाती है, एक स्थिति जो सांख्य प्राप्त से स्थानम तद योग से, वो योग द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो सांख्य योगों पर है, अलग अलग नहीं है। फिर ये लोकेश ने द्विधा निष्ठा कहा, ये साधक की है। साधक जब यहाँ योग निष्ठा चलता है और सांख्य निष्ठा से चलता है, तो सांख्य निष्ठा मैं कुछ करता नहीं हूँ ये मानता है, और सांख्य सिद्ध होने पर अनुभव करता है। और योगी नाम कर्मयोग से कर्मयोगी चलता है तो वो मानता है निष्काम भाव अपने में, और निष्काम भाव से सिद्ध होने पर कामना रहती ही नहीं। तो कामना रहती ही नहीं, अहंकार रहता ही नहीं, तत्व रहता है दोनों में, चाहे कर्मयोग से हो चाहे ज्ञान योग से हो, तत्व है से अशुद्ध निर्विकार रहता है। तो सांख्य योगी पहले से ही तत्व में सिद्ध होता है, और कर्मयोगी पहले कर्मों की योग तथा कर्म का योग समत्व योग उचित समता में सिद्ध सिद्धि सिद्ध समभूतवा, ये होकर कर्मयोग होगा। तो सिद्धि असिद्धि में सब, मन न राग है, न द्वेष है, न हर्ष है, न शोक है। बाह्य स्पर्श असक्तात्मा बिंदत्यात्मनि यत् सुखम, बाह्य स्पर्शों में जो आसक्ति नहीं करेगा तो आत्मा का सुख मिलेगा। सब ब्रह्म योग आत्मा, वो ब्रह्म के साथ एक होने से सुख में अक्षय सुख मिल जाएगा, अत्यंत सुख मिलता है। आत्यंतिक सुख कहो, अक्षय सुख कहो, वो है परमात्मा का स्वरूप। और बिंदत आत्म यत् सुखम, ये है सात्विक सुख। तो दोनों को मिलता है सात्विक सुख और सुख मिलता है। उस सुख में भी आसक्ति न करे,
एक समाधि लग गया, मन लग गया, प्रसन्न हो गया, तो प्रसन्न हो गया तो वो योग का भोगी हुआ है। अगर प्रसन्नता से राजी होता है और कहते हैं भाई बहुत अच्छा योग, साफ साफ प्रतीत होता है कि अपने में कर्तृत्व नहीं है, अपने में भोक्तृत्व नहीं है, ऐसे का जो प्रसन्न होता है वो राजी होता है, ये सतोगुण मानता है। सुख संगेन बदनाती ज्ञान संगेन, प्रसन्नता का सुख होता है और ज्ञान कितना साफ है कि बिल्कुल जड़ता जड़ता नहीं है, चेतन अपने स्वरूप में है, इसका संबंध का सुख है नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता ही नहीं, ऐसे कर राजी होता है। वो राजी होना सांख्य योग अगर भोग करता है उसमें राजी होता है तो सुख संगेन बदनाती ज्ञान संगेन, सुख संग ज्ञान संग सतोगुण बांधता है, उससे उदासीन रहे, उस सुख में लिप्त न हो, समाधि लग जाओ बेशक सुख हो जाओ पर सुख में आसक्त न हो। ये सुख में आसक्त करने हुआ है जो कर्ण रहित मैंने कहा कर्ण निरपेक्ष वाला रहता है। बुद्धि अगर लगाकर समाधि करेगा तो कर्ण निरपेक्ष नहीं होगा, क्योंकि बुद्धि की अपेक्षा होगी वहां पर। ये योग दर्शन में विभूति पाद है, विभूति पाद में क्या है, 8 अंग है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रसाद धारणा ध्यान और समाधि। इनमें 5 अंग तो है साधन पाद में, 3 वो है विभूति पाद में, संयम मानो धारणा ध्यान और समाधि, धारणा ध्यान समाधि त्रैवेकत्र संयम, ये तीनों का नाम है संयम। उस संयम करने से मन बुद्धि इंद्रियों का संयम करने से सिद्धि होती है और समाधि होती है, उससे सिद्धियां प्राप्त होती है, मुक्ति नहीं होती। विभूति बाद में तरह तरह की विभूति होगी, ध्यान होने पर खूब ध्यान लग गया, मन बुद्धि के सहित ध्यान होता है, उससे समाधियां पैदा होगी, मुक्ति नहीं होगी। और वे व्युत्थान सिद्ध और वे व्युत्थान में है सिद्धियां और समाधि अवस्था के बीच में निर्विकल्प हो जाओ चाहे समाधि, परंतु निर्विकल्प होने पर छूटेगा नहीं। ये मन बुद्धि के साथ संबंध रहने से तो समाधि का उपभोग होता है, जब भोग में फंस जाएगा तो गुणातीत नहीं होगा। तो ये समता का भोग भी न करे, समता की उपेक्षा, उदासीन उदासीन वदासीन गुणी जो न विचार लेते, उदासीन वदासीन रहे, बड़ी शांति बहुत आनंद विलक्षण, परंतु उसका भोग न करे, मानो राजी न हो। उस एकाग्रता में, शांति में, समाधि में अगर राजी होगा तो सुख संगे ज्ञान संगे नहीं बन जाएगा। राजी नहीं होगा तो हो जाता, कर्म निरपेक्ष वाला राजी नहीं होगा, कर्म सापेक्ष मन बुद्धि लगा कर संयम करेगा, मान धारणा ध्यान समाधि करेगा तो वो लिप्त हो जाएगा, उसमें सिद्धियां पैदा हो जाएगी, सिद्धियों में लग जाए उलझ जाएगा, फिर जन्म चला जाएगा। इस वास्ते इनकी अपेक्षा ना रखे कर्णों की, किंतु अपने स्वरूप में सिद्ध शांति से रहे। तो शांति जो मिलती है त्याग से, प्रजाति यदा कामान सर्वान, कर्मयोगी की बात है ये, प्रजाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मनि एवं आत्मना तुष्ट सिद्ध प्रज्ञ सदोषित, केवल अपने आप से ही संतुष्ट है। युवंत सुखो अंतराराम ज्योति देव सहयोगी ब्रह्म निर्माणम ब्रह्म भूतोदि गच्छति, ये सांख्य योगी की बात है। युवंत सुखो अंतराराम अंतर ज्योति, वो ब्रह्म निर्वाण प्राप्त हो जाता है, ये ब्रह्म भूत होकर के, ब्रह्म रूप होकर के। सांख्य योगी ब्रह्म भूत होकर के होता है, वो समता को लेकर होता है कि इंद्रिया से न कर्म अनुसर देते हासिल ही न करता तो वो योगारूढ़ हो जाता है, समता में स्थित हो जाता है। योग क्या है, सांख्य की दृष्टि से यही उत्तर सर्गो, ये साम्य स्थित माना। जिन पुरुषों का साम्यावस्था में मन स्थित हो गया, मन में न राग है न द्वेष है, न हर्ष है न शोक है, कि महाराज ये तो बड़ी मुश्किल है, राग द्वेष तो होते हैं इंद्रिय से राग द्वेष व्यवस्थित हो, तो व्यवस्थित है। ये व्यवस्थित का अर्थ अनुकूलता को लेकर राग होता है और प्रतिकूल द्वेष रागानुषयी सुखम देशानुषयी दुखम है। तो देश और राग को लेकर सुख और दुख होते हैं, राग द्वेष नहीं हो तो शांति रहती है, पर वह शांति में रमण नहीं करना है। यदा ही नेन्द्रिया से न अनुसर्जते, आसक्ति करेगा, रमण करेगा तुम्हें अटक जाएगा। इस बात रमण नहीं करे किंतु तटस्थ रहे, अपने स्वरूप में न समाधि है न व्युत्थान है, उसमें न एकाग्रता है न चंचलता है। एकाग्रता चंचलता अंतःकरण में रही,
प्रकृति में रहिए, अपने स्वरूप कहाँ एकाग्रता है, कहाँ चंचलता है, इसमें है ही नहीं। तो गुणा गुणेषु वर्तन्ते, कर्तृत्व अपने में नहीं है। सांख्य योगी के लिए खास बात है कि क्रियाओं में कभी कर्ता अपने को न बनावे। किसी क्रिया का कर्ता बन जाता है तो वहां फंस जाता है। कर्ता के ऊपर फिर कर्म आसक्ति हो जाएगी, कामना हो जाएगी, लागू हो जाएगा। तो विभूति पाद सब ही कर्तृत्व अभिमान रहने से होता है। कर्तृत्व अभिमान में विभूति नहीं होगी, सीधी मुक्ति होगी, निर्वाण प्रकरण आधारी। तो ये निदाई निंदा से न कर्म स्वामी श्रद्धे कर्मी होगी, और यही तेल चित्त स्वर्ग सांख्य स्थित मैंने सांख्य होगी मानो एक स्थित तटस्थ है, निर्दोष है, समम ब्रह्म, अपने अंतर्गत में न रहा, राग है न द्वेष है। एक बात और समझ लो कि राग द्वेष हो जाए तो ये दोषी नहीं है। राग द्वेष हो जाने से जो सुखी दुखी होता है वो फंसना है। न प्रवेशित प्रियम प्राप्य नो द्विजेत प्राप्य सा प्रियम। सांख्य योगी को चाहिए कि प्रिय की प्राप्ति करके हर्षित न होवे, न उदित प्राप्ति सा प्रिय, अप्रियम प्राप्त अप्रिय को प्राप्त करके उद्विग्न नहीं होवे। ये संसार के प्रति को शरीर के अनुकूल प्रतिकूल, मन के अनुकूल प्रतिकूल, बुद्धि के अनुकूल प्रतिकूल, इंद्रियों के अनुकूल प्रतिकूल, और अपना जो सिद्धांत है चाहे ज्ञान का हो या कर्म का हो, उस सिद्धांत के अनुकूल प्रतिकूल। सांख्य योगी को सांख्य योगी बात ज्ञान की अच्छी लगेगी, कर्मयोगी फालतू मालूम देगी। तो ये सिद्धांत को लेकर राग द्वेष है सांख्य में। ऐसे भक्ति करने वालों को ज्ञान अच्छा नहीं लगता, तो भक्ति में राग है और ज्ञान में द्वेष है। ये राग द्वेष जगह जगह अनुकूलता प्रतिकूल ले गए। तो शरीर की अनुकूलता प्रतिकूलता, इंद्रियों की अनुकूलता प्रतिकूलता, मान्यता की अनुकूलता प्रतिकूलता, और शास्त्रों की अनुकूलता प्रतिकूलता, द्वैत की और अद्वैत की अनुकूलता। द्वैत के अनुकूल द्वैत अच्छा लगेगा, कर्म ज्ञानी योगी हो, भक्ति योगी होंगे, और सांख्य योगों को अद्वैत अच्छा लगेगा। तो ये सिद्धांत को लेकर अनुकूलता प्रतिकूलता है। इसमें राग द्वेष ये ठीक है, ये ठीक है, मौज करो, फिर बंधन ही होगा, फिर बंधन होगा ही, बंधन से बच नहीं सकता। तो इसमें ना राग करे ना द्वेष करे, किसी तरह से ही राग द्वेष रहित होकर स्थित रहे। किसी राग द्वेष हो जाते हैं। इसमें एक बारीक बात है साधकों के लिए बड़ी काम की, वो सुनो आप कृपा करके। अच्छी स्थिति रहे उसमें अच्छापन मालूम देता राग होता है, और बुरी स्थिति रहे उसमें बुरा मालूम होता है। तो बुरा भला मालूम दोष नहीं है। अच्छापन में सुख भोगना और बुरे में द्वेष करना ये बंधन का कारण है। बंधन का कारण जैसे निष्काम भाव से कर्म करे तो निष्काम हो जाए, जब खुश हो जाए, सकाम आ जाए, दुखी हो जाए, तो उसे जल्दी मिटेगा नहीं द्वेष में, तो द्वेष नहीं मिटेगा। सुख तो क्या है, निष्काम अपने को, निष्काम तो स्वतः स्वरूप में है, और कामना तो केवल प्रकृति के संबंध से है। तो वो प्रकृति संसार का संबंध मानता कर्म योगी, और ज्ञान योगी मानता प्रकृति के संबंध से वो फले शक्तो निविद्य थे कर्म योगी, और वो अपने स्वरूप में विचलित हो जाता है, कर्तृत्व तो मान लेता तो फंस जाता है। तो न फल की इच्छा है न कर्म की, तब योगारूढ़ अवस्था हो जाती है दोनों की। तो सांख्य योगी के ये सदा धारणा दृढ़ रहती है, स्वतंत्र स्वाभाविक, चाहे वो भजन ध्यान करे, चाहे जब ध्यान करे, चाहे समाधि लगावे, चाहे व्यवहार करे। व्यवहार करते हुए भी नहीं वो किंचित करो नहीं युक्त तत्व। तेरा क्रिया बताइए, पश्चन शरणन स्वसन जगरन असनन गसन स्वपन स्वसन प्रपन विसन ग्रहण उन्मिशन निमिशन। अभी ये इंद्रियार्थेषु वर्तन थे। स्थूल सूक्ष्म और कारण सुषुप्ति है वो कारण शरीर की है, चिंतन है ध्यान है ये सूक्ष्म शरीर का है, और क्रिया होना करना ये स्थूल शरीर का है। इन क्रियाओं का अपना कोई मतलब नहीं, ये सब प्रकृति का है, हमारा नहीं है, है ही नहीं हमारा। स्वयं में न क्रिया है न पदार्थ है, वो तो चिन्मय है, केवल चैतन्यता। तो उस चैतन्यता में अपनी स्थिति है। राग द्वेष हो जाए तो राग द्वेष में राजी नाराज न होने, ये है राजी नाराज होना फंसता है।
इंद्रिय से राग द्वेष व्यवस्थित हो तयोर न भस्मागत चेत, इनके वशीभूत कर्म योगी तो फंसे नहीं, ज्ञान योगी भक्ति योगी कोई भी ये राग द्वेष में फंस गया, मानो राजी नाराज हो गया तो फंस गया। आज तो ध्यान बहुत अच्छा लगा, राजी हो गया, भोग किया, वो योग का भोग है। सर्वथा संसार से रहित होकर एकाग्रता के भोग में रह गया तो योग का भोग होगा, योग सिद्धि नहीं होगी, भोग हो जाएगा वही पतन हो जाएगा। चाहे वो विषयों का भोग हो, चाहे धनवत्ता का भोग हो, चाहे अभिमान का भोग हो। अभिमान जन भी सुख होता है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध का सुख होता है, मान का सुख होता है, आदर का सुख होता है, बड़ाई का सुख होता है, लोग अच्छा कहते हैं वो सुख होता है। इस सुख में अगर राजी हो जाए तो फंस जाएगा। और इसके सिवाय भोग नहीं मिले, मान नहीं मिला, आदर नहीं मिला, निंदा हो गई, निरादर हो गया, उससे दुखी हो गया तो फंस जाएगा। ना सुखी होना है ना दुखी होना है। ऐसे एकाग्रता हो जाए तो सुखी नहीं होना है, एकाग्रता न हो जाए तो दुखी नहीं होना है। ये तो प्रकृति में हो रहा है, अपने क्या संबंध है इनके साथ। ये तो प्रकृति में अनुकूलता पूर्ति तो हो गई है, अंतःकरण में हो रही है, अपने में कुछ है ही नहीं। मैं तो कहूँ विषयों का चिंतन भी हो जाए और कहीं उनका भोग भी हो जाए, परंतु राजी नहीं हो, रस न ले, कुछ बिगाड़ नहीं करेगा आपका। इतनी एक सावधानी रखनी है कि ये सुख नहीं है, ये शांति नहीं है, ये तो नकली चीज है, प्रकृति के संबंध से है, प्रकृति से अतीत अपना स्वरूप है। सांख्य योगी तो ये समझा कि मेरा कुछ भी नहीं करता हूँ, क्रियाएं सब क्रियाएं नान्यम होने भी करतारम यदादिष्टान बसे। जिस काल में गुणों के सिवाय कर्ता नहीं मानता, कर्तापन अपने में लेस मात्र भी नहीं है, लेस मात्र कर्तापन नहीं है, तो नहीं वो किंचित करो में थी और नान्य गुणे भी अन्य विशेष दोनों से गुणों के सिवाय कर्ता नहीं है और गुण ही गुणों में बढ़ रहे हैं, गुणों से क्रिया हो रही है और गुण से नहीं वो किंचित करो में, मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, तो स्वरूप में कुछ भी नहीं करता है। कितना एक सुंदर बात कही है, अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मा अयम अव्यय। अयम ये परमात्मा है, अविनाशी है, अनादि होने से, तो अनादि तो प्रकृति पुरुष में विधि नादि उभाव अभी दोनों ही अनादि है, पर अनादि होकर के निर्गुणत्वात् प्रकृति निर्गुण नहीं है। सत्वम हृदय गुणा प्रकृति संभवा, ये प्रकृति से उत्पन्न होते हैं, प्रकृति में तीन गुण रहते हैं, प्रकृति ऐसे गुण नहीं है। निर्गुणत्वात् परमात्मा में अव्यय शरीर स्थूल कौनते न करोते न लिप्यते। आपके बोध नहीं हुआ, अभी समाधि बहस नहीं हुई, वैसा अनुभव अपने नहीं हुआ, शरीर में स्थित है तो भी स्वरूप कर्ता भोगता नहीं है। शरीर स्थूल कौनते न कर्मी न लिप्यते, न करोति में कर्ता नहीं है, न लिप्यते में भोगता नहीं है। यदा ही नेन्द्रियार्थेषु न कर्मसु अनुसृज्यते, और यस्य न अहंकृत भाव, और ये बुद्धि यस्य न लिप्यते, अहंकृत भाव नहीं है अपने में, क्रियाओं हो रही प्रकृति से हो रही है, अपना अहंकृत भाव नहीं है और बुद्धि में लेप नहीं, आसक्ति नहीं है। दुनिया मात्र को मार डाले एक साथ, न मारता है न पाप लगता है। ये पाप लगता है राग द्वेष से, इसमें फंस जाने से, अच्छा और मंदा मानने से, राजी और नाराज होने से पाप और पुण्य लगता है, उससे फंसता है। तो जिसके अहंकृत भाव नहीं, बुद्धि में लेप नहीं, राग ही नहीं कही हुई, तो दुनिया संपूर्ण को एक साथ मार डाले तो न मारता है न बंधता है। गंगा जी का जल है, इससे कई खेतियां हो गई, कई गौएं पी गई, कई ब्राह्मण स्नान कर गए, कई ब्राह्मणों का खेती हुई, ब्राह्मणों का सब अनुष्ठान हो गया, और गायें बह गई और ब्राह्मण बह गया, मर गया, तो गंगा जी को पाप और पुण्य लगेगा क्या? ना पाप लगेगा, पुण्य क्यों नहीं लगेगा? कि गंगा जी में है ही नहीं कि इन गायों को मार दूं, इन ब्राह्मणों को मार दूं, ये उसमें है ही नहीं, और इनको तार दूं, इनको ठीक कर दूं, खेती ठीक कर दूं, सब दुनिया ठीक हो जाए, ये है ही नहीं, तो उसे ना पाप लगता ना पुण्य लगता। ऐसे ज्ञानी महात्मा तत्व क्या है, सांख्य निष्ठा वाले हैं, उनसे कोई हो भी जाए भूल, करनी नहीं चाहिए कभी। इसका अर्थ ये नहीं कि चाहे जो करो,
पर गीता में कहा है सर्वथा वर्तमान होगी न सहयोगी न पुनरावृत्ति भूल जाते हैं भाई। तो सर वो काम करता हुई फिर जन्म नहीं लेता। जन्म में कारण है, कारण गुण संगोष है। सर वो गुण चाहे रजोगुण में हो, चाहे तमोगुण में हो, चाहे रजोगुण में हो, सतोगुण में हो, कहीं भी गुणों का संग होगा तो जन्म लेना ही पड़ेगा। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था मध्य तिष्ठन्ति राजसर अधो गच्छन्ति तामसः। और गुण नहीं है, गुणों से अलग है, तटस्थ है। और वास्तव में तटस्थ है, ये होना नहीं है, तटस्थ बनना नहीं है। स्वरूप में न राग है, न द्वेष है, न हर्ष है, न शोक है। वो तो है जो गति में तत्व है, उसमें कहाँ राग द्वेष है। तो अपने में राग द्वेष कभी माने ही नहीं। घोर प्रवृत्ति हो जाए तो भी अपने में नहीं, ये तो इंद्रियों में हो रही है, अंतःकरण में हो रही है। पाखंड नहीं करे, अनुभव करे, ऐसे नकल नहीं करे, किंतु अनुभव करे कि हमारे में न राग है, न द्वेष है, न हर्ष है, न शोक है। ये तो इंद्रियों में हो रही है। तो होती हुई आपको बांधती नहीं। दुनिया में कई पाप और कई पुण्य हो रहे हैं, क्या वो हमारे को बांधेगा? जो इस शरीर में हो रहा है, तो दुनिया का शरीर इस शरीर में क्या फर्क है? कुत्ते के शरीर में इस शरीर में क्या फर्क है? अगर आपके स्वरूप का संबंध इस शरीर के साथ है तो कुत्ते के साथ नहीं है क्या? कुत्ते के अंतःकरण के साथ संबंध नहीं है आपका? गधे के सूअर के अंतःकरण के साथ आपका संबंध नहीं है क्या? उनके साथ संबंध है। तो उनके राग द्वेष से तो आप हट रहे नहीं, इसमें राग द्वेष हो गया। तो इसका अर्थ क्या हुआ? तो देहाध्यास है, देह में मैं हूँ, मेरापन है, इसी से ये होता है। तो ये होता रहे, अच्छी बात है। राजी हुए, नाराज हुए, ठीक हुए, बेठीक हुए, अपनी नियत केवल परमात्म तत्व में निरंतर स्थित रहना है। न राग करना है, न द्वेष करना है, न सुखी होना है, न दुखी होना है। कितनी मौज की बात है। स्वभाव ही मुक्त हो जाएगा। सर्वथा वर्तमानों की न सब हुई भी जाए थे। और भक्तियों की सर्वथा वर्तमान सहयोगी में ही वर्तते। वो सर्वथा वर्तमान दोनों है, वो मेरे में रहता है। अरे फिर पैदा होता ही नहीं, सर्वथा पैदा हुआ भी, क्योंकि प्रकृति और प्रकृति के कार्य के साथ अपना संबंध नहीं है। तो अपना संबंध के साथ है नहीं, ना समाधि के साथ संबंध है, ना ध्यान के साथ संबंध है, ना व्यापार के साथ संबंध है, ना बोलने सुनने के साथ संबंध है, ना व्याख्यान देने के साथ संबंध है, ना व्याख्यान सुनने के साथ संबंध है। अपना संबंध कैसा? ये तो गुणा गुण से वर्तन से मौका आ गया जैसी बादशाह हो गया। अपने से कोई लेन देन नहीं है, कोई संबंध नहीं है। कितना ही काम अच्छा हो, मंदा हो, परिस्थिति अनुकूल आवे, प्रतिकूल आवे, अपने क्या मतलब उनसे? अपने संबंध नहीं है। तो संबंध है तो संपूर्ण दुनिया के साथ है, इनमें से इस शरीर के साथ कैसे? इस शरीर में आए रागद्वेष बुरा लगे तो इसका सिद्ध होता है कि तुम शरीर में स्थित हो। शरीर स्थो भी मानते हैं, न करो तो वो वास्तव में तत्व से कर्ता नहीं है, लिप्त होता नहीं है। कर्ता लिप्त मान लेता है। कर्ता हम इसी मान्यते कौन का अहंकार से विमूढ़ आत्मा अपना करते ही नहीं तो भोगता कैसा होगा? बुद्धि में लेप क्या होगा? अपनी बुद्धि लेप ही नहीं है। अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मायम् अव्यय शरीरस्थोपि न करोति यस्य नाहं कृतो भावो और बुद्धि यस्य न लिप्यते हत्वा भी से मान लो का न हंसी न निवृत्ते। वो तो है जो का जो ही है अपना। जैसे सूर्य उदय हुआ और सूर्य अस्त हुआ तो उदय होने से प्रकाश हो जाता है, अस्त होने से अंधेरा हो जाता है। हमारे क्या साथ संबंध? उदय हो तो हमारे साथ संबंध नहीं, अस्त हो तो हमारे साथ संबंध नहीं। वर्षा आई, वर्षा बंद हो गई, थोड़ी आई, ज्यादा आई, बंद हो गई, तो न वर्षा के आने के साथ हमारा संबंध है, न वर्षा के ज्यादा के साथ संबंध है, न कमती के साथ संबंध है, न वर्षा बंद के साथ संबंध है। ये तो होता है गुणा गुणेशु वर्तन से हो रही है, उसमें राजी नाराज न हो। हमारे मत का मांगने वाला आज राजी हो जाएंगे और दूसरा मत मानता है हम ज्ञान मार्गी है, आप भक्ति मार्गी है। तो कि भक्ति मार्ग ये भेदवादी मतवादी चीज है, ये है ना, ठीक नहीं है। इसका नाम द्वेष है। ये नहीं हो, कुछ नहीं। भेदवादी हो, अभेदवादी हो, मतलब क्या? अपने